अब तुम्हारी 12वीं इंग्लिश की तैयारी में आखिरी 30 दिन है और तुम इन 30 दिनों में अपनी इंग्लिश गेम को नेक्स्ट लेवल करने वाले हो। वो कैसे? अपनी कोशिश से और इस 30 दिन के प्लान से जो तुम्हें इस वीडियो में मिल रहा होगा। सबसे पहले मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत से बच्चों से सवाल पूछे, तुम्हें तुम्हारी 12वीं इंग्लिश में बेसिकली मसला किस चीज़ का पड़ता है? तो इन सब ने जो प्रॉब्लम बताई उसमें ये 3 कॉमन थी। वो क्या? चिप्स के शॉर्ट क्वेश्चन। इसका वो मसला आता है क्योंकि एक्सेस के एंड पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन दिया ही कोई नहीं है, चिप्स के शॉर्ट तैयार करने कौन से और कौन से नहीं करने। और ऐसे का मसला बच्चों को बहुत है, ऐसे इतने ज़्यादा है, किस पैटर्न से करना है क्या नहीं करना, ये बहुत मसला है। और एमसीक्यूज में बेसिकली तुम्हारा आता है प्रेपोजिशन का मसला और सेंटेंस क्वेश्चन का मसला जो ग्रामर के होते हैं। यहाँ बच्चों को इन सब चीज़ों में बहुत मसला है। और साथ ही साथ तुम्हारे इडियम्स भी तो है ना, और पैराग्राफ ये कहाँ से तैयार करने हैं और किस तरह तैयार करने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। सबसे पहले आते हैं मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये रहनुमाई देने वाला। तो मेरे दोस्त ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया जिसने उस सारे को हासिल किया जिसके लिए तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो। बस अब मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा, तुम्हारे इंग्लिश के पेपर पैटर्न तभी तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू जो 3 टाइप के होते हैं वहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 पैराग्राफ तक के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल रहा होगा। और साथ ही साथ एक 30 दिन का प्लान कैसे तुम अपनी 12वीं इंग्लिश को 30 दिन में मुकम्मल कर सकते हो। वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेकर जाना। और सबसे जरूरी, कैसे तुम इन सब चीज़ों के लिए जो तुम्हें ऊपर बताई हैं अपनी इंग्लिश में 90+ मार्क्स दे सकते हो, जो कि हर बच्चे का ड्रीम होता है। अगर तुम इस सोच में हो, कोई बच्चा इस सोच में है कि बस अपनी इंग्लिश में पास हो जाए, तो मेरे दोस्त इस वीडियो में मिलने वाला गिफ्ट ही तुम्हें तुम्हारी 12वीं में पास करने के लिए काफ़ी होगा। अब तुम पूछोगे एक टोर बच्चा तुम्हारे इंग्लिश के हर क्वेश्चन तक वो क्या सीक्रेट जानता है जिससे वो इतने कम टाइम में तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो मेरे दोस्त मैं कहता हूँ मैं तुम्हें यही सारे सीक्रेट इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अब जो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन का। जो तुम्हारे पास लेसन के होंगे 10 चैप्टर, वही डाइंग सन से लेकर दी ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड तक के। एक टोर बच्चा जानता है अगर वो इसके पहले 8 चैप्टर को मुकम्मल कर लेगा तो उसके जो 9 में 6 क्वेश्चन करने होंगे वहीं से मुकम्मल हो जाएंगे। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा हीरोज का। अब तुम्हारे पास हीरो क्योंकि 5 चैप्टर, वही चर्चे से लेकर मुस्तफा कमाल तक के। वो बच्चा जानता है कि अगर वो इसमें किसी 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर लेगा ना तो उसके जो 9 में 6 क्वेश्चन करने वो यहीं से मुकम्मल हो जाएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का वो होगा चिप्स का। अब चिप्स में 2 बातें आती हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कहाँ से करना है, दूसरा क्या उसको जो उसने 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं उसके तो उसको 18 चैप्टर मुकम्मल करने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त नहीं, एक लोग बच्चा जानता है अगर वो इसके पहले 10 चैप्टर मुकम्मल कर लेगा तो उसके 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे मुकम्मल हो जाएंगे। अगर उससे अपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के करने हैं तो उसके साथ चैप्टर 11, 12 और 13 को बनाना पड़ेगा। फिर हम कह सकते हैं कि उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन 8 हैं वो मुकम्मल के मुकम्मल इस चैप्टर से मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे का। ऐसे में बहुत मसले हैं, ये एक ऐसे को तैयार कहाँ से करना है, इतने ज़्यादा ऐसे हैं और इसको पैटर्न क्या लिखने का। तो मेरे दोस्त जो ऐसे का लिखने का बेस्ट पैटर्न होता है ना वो यही है कि तुमने इसके 7 से 8 पेज लिखने होंगे। हर पेज पे 2 पैराग्राफ होंगे। एक पैराग्राफ के शुरू में एक कोटेशन होगी, यानी तुमने पहले एक कोटेशन लिखनी है फिर तुमने एक पैराग्राफ लिखना है। ऐसे में कोटेशन को लिखने का बड़ा फायदा है। वो क्या, तुम उस वो क्या, वो जो कुर्सी होती है वो ऐसे की अच्छी खासी जगह ले जाती है, इसे तुम कम टाइम में अपने ऐसे ही मुकम्मल कर लोगे। साथ ही साथ तुम उसी क्वेश्चन के कंटेंट को, उसी कोटेशन के कंटेंट को अपने ऐसे के पैराग्राफ में लिख सकते हो। और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो होगा ईडियम्स का। अब ईडियम्स के पहले किस जमाने में बड़ा मसला था, अब ईडियम्स का पहले किस जमाने में बहुत मसला था कि तुम्हें 300-400 ईडियम करने पड़ते थे। लेकिन अब तुम्हारे बोर्ड ने ग्रामर दे दिया है, ग्रामर में तुम्हारे ईडियम 100 दिए हुए हैं। अगर तुम वही मुकम्मल कर लोगे तो तुम्हारे ईडियम सारे वहां से मुकम्मल हो जाते हैं। फिर भी तुम्हारा ईडियम तुम्हारे इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे हसास दिन पड़ा होता है। वो कैसे? तुम्हारे इंग्लिश के क्वेश्चन का, तुम्हारे इंग्लिश के पेपर का सबसे हसास दिन पड़ा होता है। वो कैसे? यानी तुमने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है, तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं। अगर उस एक लाइन में किसी चीज़ की गलती होगी तो वो 2 नंबर कट जाते हैं। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में क्या था, वो भी 2 नंबर का होता है। वहां पर 4-5 गलतियां वजह एक नंबर नहीं कटता। लेकिन यहाँ पर तुम कोई एक गलती कर दोगे ईडीएम में पूरे 2 नंबर कट जाते हैं। ईडीएम का मसला ये होता है। और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में बच्चों को मसला वो आता है पैराग्राफ तैयार कहाँ से करने हैं, तो ये तो होती है हमेशा अनसीन है। पैराग्राफ में बस 2 होते हैं टॉपिक के, तुम्हारे कंट्री के करंट अफेयर होंगे वहां से आ जाएंगे, या फिर साथ तुम्हारे कंट्री करंट अफेयर होंगे वहां से आ जाएंगे, या फिर साथ है तुम्हारा जो एकेडमिक लाइफ होता है, स्टूडेंट लाइफ होता है, तुम्हारे पैराग्राफ वहां से आ सकते हैं। अब उसके बाद आता है एमसीक्यूज का। इसमें प्रेपोजिशन का बच्चों का बड़ा मसला है जो तुम्हारे 5 एमसीक्यूज आ रहे होंगे, और सेंटेंस ग्रामर का मसला है जो तुम्हारे 5 एमसीक्यूज आ रहे होंगे। जिस बच्चे को ग्रामर के होते हैं ना वो ये एमसीक्यूज मुकम्मल कर लेगा, और साथ ही तुम्हारा और साथ ही साथ तुम्हारा होगा पैराग्राफ का पोर्शन, वो उसी ग्रामर के रूल से उसको भी मुकम्मल कर लेगा। अब ये तो बता दिया कि इस क्वेश्चन को इस तरह कर लो, इसको इस तरह कर लो, लेकिन बात ये आती है क्वेश्चन तैयार कहाँ से करने हैं। तो क्या अब्दुल्ला भैया जिस तरह आपने बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ
के नोट्स शेयर किए थे। इस तरह क्या आपकी टीम ने कोई इंग्लिश के नोट्स तैयार किए हैं? तो हाँ ना मेरे दोस्त, मैंने मीटर में तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी 12वीं के सुपर बेस्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें तुम्हारे इंग्लिश के नोट्स तो क्या ही कहने, तुम खुद दे सकते हो। तुम्हारे इंग्लिश को हमने क्या कलर दिया था? तुम्हारे इंग्लिश को हमने दिया था स्काई ब्लू कलर दिया था। अब तो मैं सबसे पहले तुम्हें इंग्लिश के किस नोट दिखाऊँ? तो दिखा चिप्स के नोट दिखाता हूँ। चिप्स का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18 तक के सब्जेक्ट के नोट्स थे। जैसे तुम अगर चैप्टर 1 को दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या किया, तुम्हारे हर क्वेश्चन को पेपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। वो किस तरह, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर हर क्वेश्चन को पेपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। वैसे मसला कैसा है, तुमने देखा होगा जो हर बच्चे के पास गाइड होती है, वहाँ पर चिप्स की हर चैप्टर के इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन दिए कि समझ आती तैयार करने किस तरीके से। लेकिन तुम्हारे चिप्स के चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेकर तक के जो तुमने करने हैं, उसको तुम्हें किसी और क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उतने क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफ़ी रहेंगे। अब तुम देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हो, किस तरह हर मेन वर्ड को बोल्ड किया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन हो या दूसरा क्वेश्चन हो, मेन काम होता ही यहाँ पर ये कि तुमने मेन वर्ड को बोल्ड करना होता है, ताकि टीचर या चेक कर सिर्फ मेन वर्ड को पढ़े और बाकी को तुम्हारी ग्रामर गलतियां ना निकाले, तुम्हें कोई नंबर दे दे। तभी यहाँ पर हर मेन वर्ड को बोल्ड किया, उसके साथ उसका उर्दू में मीनिंग लिख दिया हुआ। हम एज अ पाकिस्तानी, जाहिर बात है इंग्लिश के तक हमें मीनिंग पता नहीं होगा तो हम इंग्लिश को तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश अगर हमने अपने आप को इसको ज़्यादा याद रखना है, हमें उसका मीनिंग बताना ज़रूरी है। तब भी मेरी टीम ने तुम्हारे लिए सारे मेन वर्ड का उसकी उर्दू मीनिंग तक लिख दिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश तैयार करने में आसानी हो जाए, और साथ से उसकी टिप तक लिख दी। यानी देखो, चिप्स कब पैदा हुआ? चिप्स 48 में पैदा हुआ था, 51 में एग्जीबिशन में गया था। तुम्हारे क्वेश्चन में यही बात की गई ना। और बिल्कुल चिप्स अपने रिटायरमेंट के बाद कहाँ गए? चिप्स अपने रिटायरमेंट के बाद विकेट एक घर में ब्रुकफील्ड के सामने, वहां पर चिप्स सेटल हो गया था। यानी हर क्वेश्चन उसका पेपर फॉर्मेट में आंसर, उर्दू मीनिंग, टिप तक दी हुई है कि उसको क्वेश्चन को याद रखना क्या और किस तरह रखना है, और साथ कॉन्सेप्ट मीम तक दे दी। इसके बाद तो अपने कभी नोट्स में तैयारी करते बोर भी नहीं होगे। ये तुम्हारे चिप्स के शॉर्ट क्वेश्चन, तुम्हारे चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हैं। अब उसके बाद आती है ये जो चिप्स के क्वेश्चन तुम्हारे आगे, उसके बाद लेसन के क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हारे टोटल 10 लेसन है, डाइंग साइंस से लेकर दी ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड तक के। बिल्कुल हर लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जिसमें उसके मेन वर्ड को बोल्ड करके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और साथ साथ उसके उर्दू मीन तक लिख दिए हैं, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। और टिप दे दी, तुम्हें याद रखना है तो कैसे रखना है। ये देखो, उसने का यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन जब एक स्टार से करीब से करीब आएगा तो क्या होगा? उसने जितना करीब आएगा उतनी उसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी। और उसने सीधी बात यहाँ पर की, उसने कहा व्हाई देयर इज नो रैप ऑन स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा स्टार पे रहना इम्पॉसिबल, क्योंकि वो पूरे आग के गोले होते हैं। देखो उसने कौन साइड में दे दी कि तुम्हारी आग गोला आ गया और उस पर इंसान नहीं रह सकते, क्योंकि वो है ही आग के गोले हैं। यानी हर क्वेश्चन उसका फॉर्मेट में आता है, मेन वर्ड को बोल्ड किया और उसके कॉन्सेप्ट मीम और टिप तक दे दी कि तुम उसे याद रखो तो कैसे रखो। तुम्हारे लेसन क्वेश्चन अब उसमें तुम्हारे आते हैं, लेसन हीरोज के तुम्हारे 5 चैप्टर हैं। बिल्कुल यहाँ पे हीरोज के भी हर चैप्टर इस तरीके से तैयार हैं, जिसमें उसके हर क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ, मेन वर्ड को बोल्ड करके सब उसके उर्दू में लिखे कॉन्सेप्ट मीम तक दे दिया है। क्योंकि याद कैसे हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क क्वेश्चन आर द रियल सीक्रेट टू सक्सेस। यानी हर क्वेश्चन उसका आंसर मेन वर्ड को बोल्ड करके उससे उर्दू में देख लिया। ये तुम्हारे सारे इस तरह हीरोज क्वेश्चन में तैयार है। तुम्हें ये क्वेश्चन तैयार करो, तुम्हें काफी रहेंगे और तुम्हें किसी और क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हर क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, ये तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। अब तुम्हारे आते हैं इसके बाद ऐसे। अब इसके बाद तुम्हारे आते हैं ऐसे बच्चों को हमने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जिनके पास टाइम है वो ऐसे मुकम्मल करेंगे, एक वो जिनमें टाइम कम रह गया उनको मैं सेशन बाद में देता हूँ। अब पहले तुम्हारे ऐसे, क्या तुम्हें अपने ऐसे के लिए 40-50 ऐसे याद करने पड़ेंगे? तो नहीं मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए, मेरी टीम में तुम्हारे लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे तैयार किए हैं। अब इस ऐसे को भी प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। वो किस तरह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये देखो, तुम्हारे सारे ऐसे वो कौन सी वाले है, ये देखो उसने कहा क्या लिखा है, येलो में दोस्त तुम्हारा मल्टीपल ऐसे जगह क्या है, माई हीरो इन हिस्ट्री पर है। यहाँ पर ये ऐसे सिर्फ इस पर है, लेकिन ये 4 टॉपिक और कवर करता है। तुम अगर ये कवर कर लोगे, तुम्हें 4 किसी भी नाम से अलग अलग ऐसे आएंगे, तुम उसी में ये भी लिख सकते हो। जिसमें क्या किया हुआ, वही ऐसे को प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। हर मेन वर्ड का उर्दू मीनिंग लिखा हुआ, वर्ड को बोल्ड किया हुआ। और जिस तरह मैं तुम्हें बताया था ऐसे की प्रेजेंटेशन में कि तुमने पहले उसकी कोटेशन लिखनी है, फिर तुमने उसका पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर हर ऐसे को प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखा हो जाए, तुमने अपने बोर्ड पेपर में लिखना है, तुमने इसी प्रेजेंटेशन को उठाकर ऐसे को अपने बोर्ड पेपर में लिखना है। बिल्कुल सिंपल जुबान में उर्दू मीनिंग के साथ अच्छी तरीके से ऐसे को लिखा हुआ है। और सारे ऐसे, चाहे माइनर लाइफ हो, साइंस सब्जेक्ट हो, यानी हर वो ऐसे जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जोड़ी करने वाला हर ऐसे को बिल्कुल आसान तरीके से मुकम्मल कर दिया। ये तुम्हारे 10 ऐसे हैं, तुम अगर इन्हें मुकम्मल कर लोगे, तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 4 ऐसे आएंगे, तुम्हारे 2 तो इनसे आ रहे होंगे, तुमने एक करना और 2 इनसे आ रहे होंगे, तुम्हारे ऐसे का मसला पड़ेगा नहीं इसके बाद। लेकिन अब कुछ बच्चे ये आ गए, उनको टाइम इतना नहीं कि 10 ऐसे तैयार कर सके, उनके लिए 99 प्लस मल्टीपल ऐसे। मतलब क्या, मतलब ये कि ये केवल एक ऐसे ही तुम्हारे 99 ऐसे के बराबर है। वो कैसे, तुम इसी एक ऐसे को अपने 99 प्लस ऐसे में कर सकते हो। वो कौन से ऐसे, ये देखो 1 से लेकर
तुम्हारे आगे यहाँ पर आगे 100, ये क्या रहेगा, ये 100 टॉपिक है अलग, इन 100 पे किसी भी टॉपिक पर ऐसे आ गया, तुम इसी ऐसे को लिख सकते हो। लेकिन इस ऐसे को भी प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया, किस तरह, पूरे पैराग्राफ बनाकर मेन वर्ड के उर्दू में मीनिंग लिखकर, ताकि तुम उसको अच्छे तरीके से कर सको। और फिर उसकी जगह खोज दिखा ली, एक हर जगह से छोड़ी है, मतलब तुम्हारा किसी टॉपिक ऐसे आ गया, तुमने उस टॉपिक ऐसे यहाँ पर उस जगह फिल कर देना है, ये तुम्हारा ऐसे मुकम्मल हो जाएगा। कोई बच्चा एक ऐसी तैयार कर ले, उसके मुकम्मल हो जाएंगे। अब दोनों में फर्क तो हरी बात है, अगर तुम 10 वैसे वो तैयार करोगे, इस बात से तुम्हारी गारंटी है कि तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। लेकिन जो ये बताना, इस बच्चे को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, वहां पर लिखते थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन उस तरह से एक ऐसे करना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा उसका। अब यहाँ पर ये आता, दोनों ये आते हैं, लेकिन तुमने ये ऐसे तो मुकम्मल कर लिया, अब इसमें डलने वाले कोटेशन कहाँ से तैयार करनी, तो मैं तो ये लो, मेरी टीम में तुम्हारे लिए सुपर बेस्ट कोटेशन भी तैयार किए हैं। अब मैं तुम्हें बताऊँ, एज अ मुस्लिम हम ये बात जानते हैं, जो हमारी इस्लामिक नॉलेज है, हम उसे एक बार पढ़ लेना हमें कभी नहीं भूलती, लेकिन जो दूसरी नॉलेज होती है वो 12 भूल जाती है, उसे 12 पढ़ना पड़ता है। तभी मैं जो तुम्हारे ऐसे के हर टॉपिक पर मेरी टीम ने सारी की सारी इस्लामिक कोटेशन तैयार कर दी हैं, और उनका उनका उर्दू में तक लिख दिया हुआ है। मतलब क्या बात कर दी, जब तक तुम्हें इंग्लिश का उसका मीनिंग नहीं पता होगा, जो तैयार नहीं आती, तुम्हें हर क्वेश्चन लिख दिया, उसका उर्दू में लिखते हैं कि क्वेश्चन है, इसको किस तरह क्या करना है, क्या बात होगी। हर टॉपिक पर आगे इस्लामिक की जो इस्लामिक कोई क्वेश्चन होगी, वो उसके साथ साथ दूसरी तक दी है। मिसाल का एक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये एडिसन का कॉल है, मतलब अगर इस्लामिक है तो साथ उसकी दूसरी दे देगा, तुम्हारे मतलब में इन दोनों में जो मर्जी तरह तुम्हें बेहतर रहेंगी। तुम्हारे सारे ऐसे हो गए, ये था उसका मल्टीपिक ऐसे और उसकी सारी क्वेश्चन थी। अब इसके बाद तुम्हारा आता है ईडीएम के क्वेश्चन। ईडीएम के क्वेश्चन तो फ्री के नंबर होते हैं, वो कहाँ के क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये है तुम्हारा ईडीएम क्वेश्चन। ये होते हैं फ्री के नंबर, तुमने एक वर्ड का सेंटेंस लिखना, तुम्हें 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं। लेकिन ये तुम्हारे इंग्लिश पेपर का सबसे हसास क्वेश्चन है, वो किस तरह, तुमने कैसी है, और शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट तुम्हारा आता है 2 नंबर का आता है, वो तुम्हारा ईडीएम भी 2 नंबर का है। इसमें तुमने एक लाइन लिखनी है, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कोई एक गलती कर दी, 2 नंबर पूरे कट देंगे। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं होता, वहां तुम 4 गलतियां भी करो, तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं कटता, शायद जाकर कटता हो 1 नंबर। लेकिन यहाँ पर वो सीन नहीं है, एक गलती पूरा ईडीएम तुम्हारा कट हो जाएगा, तभी सबसे हसास क्वेश्चन होता है। पर मेरे टीम में तुम्हारा मसला हल कर दिया, वो कैसे, तुम्हारा ईडीएम उसको पहले सारा तरीका बताएगा कि ईडीएम होती क्या चीज़ है, उसका उर्दू में इंग्लिश मीडियम मुहावरा कैसे कहते हैं, और उसको ईडीएम को एग्जाम्पल समझाया हुआ, तुमने तैयार करना है तो कैसे करना है, उसकी टिप है कि तुम कैसे ईडीएम को याद रख सकते हो, वो हो गया। मतलब पहले सर ईडीएम कौन सा देखिए, ईडीएम होती क्या चीज़ है, किस तरह होता है, क्या नहीं होता। ईडीएम तुम्हारे इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, तुम्हारे साउंड को मोर नेचुरल और फ्लुएंट को बनाते हैं। ईडीएम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी चीज़ है। ये तुम्हारे साथ ईडीएम के बारे में बता दिया। अब बाद में तुम्हारे आते हैं जो बोर्ड में पूछेंगे ईडीएम, ये तुम्हारे ईडीएम, यानी हर ईडीएम उसका उर्दू मीनिंग, उसका सिंपल सेंटेंस सा दे दिया, जो तुम लिखोगे तुम्हारे आराम से दोनों पूरे आ जाएंगे, और उसको उर्दू में दे दिया ताकि तुम्हें उसको समझने में आसानी हो। तुम्हारा कभी गलती हो ही कोई ना कोई, तुम्हारा कोई 1 नंबर भी कटे ना ईडीएम को लिखते हो। ये तुम्हारे साथ ईडीएम से, जैसे एप्पल पाई ऑर्डर, यानी इंतहाई तरतीब हर चीज करना, हर चीज को बिल्कुल तरतीब में लाइन वाइज रखना, बिल्कुल हियर रूम इज ऑलवेज इन एप्पल वर्ड, उसका रूम हमेशा साफ तरतीब में होता है। यानी हर ईडीएम उसका मेन वर्ड को बोल्ड करके सिंपल सेंटेंस लेकर उसका उर्दू मीन दे दिया। अब इसके बाद तुम्हारे ईडीएम में कभी कोई नंबर नहीं कटेगा, तो कभी ईडीएम तंग करेंगे। ये तुम्हारा ईडीएम से तुम्हारी सारी इंग्लिश मुकम्मल होगी, शॉर्ट्स हो गए, ऐसे हो गए, ईडीएम हो गया। अब क्या रहेगा, और हाँ ना, तुम्हारी बुक के एमसीक्यू उसमें तो रहते हैं ना। अब तुम्हें दिखाता हूँ, हमने तुम्हारी सारी 11वीं के फुल बुक के एमसीक्यू फोल्डर में आया था, उसको मैं कैसे लाइट क्लिक करा तुम्हारे एमसीक्यू का, ये रहा। जब मैं इसको ओपन करोगे तुम्हारे आ जाएंगे सारे एमसीक्यू आ जाएंगे, सारे एमसीक्यू तैयार हैं, वो साथ अपलोड होते रहेंगे, जो तो इसकी वीडियो आती रहेगी। लेकिन अब बात तुम्हारी आती है इंग्लिश की आती है। ये तुम्हारे इसमें 2 एमसीक्यू आते हैं, एक आते हैं प्रेपोजिशन, 12वीं इंग्लिश का सबसे बड़ा मसला बच्चों को होता ही प्रेपोजिशन का है। इसमें बच्चों को समझते रूल इस्तेमाल कौन से करने हैं, क्या नहीं करने, किस तरह करने। लेकिन मेरे ने तुम्हारा मसला हल कर दिया, वो किस तरह, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम्हारा शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर, शी मैरिड टू अ डॉक्टर, मतलब उसने कहा मैरिड टू का यूज हमेशा किसी शख्स की शादी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हर वर्ड, अगर ये वर्ड है, इसको कहाँ यूज करना है, अब तो पता लग गया। कोई भी तुम्हारा एमसीक्यू आ जाएगा जहां पर शादी की बात हो, तुम मैरिड टू इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल होगा। ही वाज एंग्री डैश, ही एंग्री विद दैट, उसने कहा हमेशा एंग्री भी इस्तेमाल करते हैं। एंग्री का इस्तेमाल किसी शख्स को गुस्सा में इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर एमसीक्यू उसका आंसर उसकी रीजन दे दी कि तुमने इस एमसीक्यू को इस्तेमाल अगली बार किसने आ जाए। इसके बाद तुम्हारा ये एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं होगा, और उसकी कॉन्सेप्ट मीम तक दे दी, क्या बात होगी। यानी हर एमसीक्यू का तरीका, उसकी आंसर जजने का तरीका, उसका कॉन्सेप्ट मीम देता है कि तुम एमसीक्यू को अच्छे तरीके से मुकम्मल तैयार भी कर सको। ये तुम्हारे से प्रेपोजिशन, उसके बाद तुम्हारे आते हैं सेंटेंस क्वेश्चन के एमसीक्यू, जो तुम्हारा इंग्लिश के 5 इसी से आ रहे होते हैं। अब इस एमसीक्यू को बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिख दिया हुआ है। मतलब क्या किया हुआ है कि ये देखो, यहाँ पर तुम्हारे आगे वही एमसीक्यूज आ गया, ही गो टू स्कूल डेली, इसने कहा ही शीट होता है, उससे हमेशा गोज इस्तेमाल करना है, गोल, इसका आंसर ये है। मतलब उसका आंसर ये है तो क्यों है,
हर एमसीक्यू उसके प्रैक्टिस तक कर दी। ये आंसर इस टाइम अगर तुम ये 300 तुम्हारे सेंटेंस क्वेश्चन किए और 300 तुम्हारे थे प्रेपोजिशन एमसीक्यूज थे, तुम ये दोनों यहाँ से मुकम्मल तैयार कर लोगे ना, तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने एमसीक्यूज की कि तुम्हारे बोर्ड के में किसी भी किस्म में कोई भी छूट किया जाए तुम्हारे आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तुम्हें उसकी प्रैक्टिस, तुम्हें इसका पता होगा तुम्हें आंसर लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, तुम्हारे कभी एमसीक्यूज कभी गलती नहीं होगी। ये तुम्हारे सारे थे इंग्लिश के नोट्स मुकम्मल हो गए, एमसीक्यूज हो, ऐसे हो, शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। लेकिन अब बात आती है नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो मेरा इस बात यकीन है कि कोई बच्चा इन नोट्स तैयारी करके तब भी अपने बोर्ड में एक अच्छे मार्क, एक अच्छी रह सकता है जब वो उस टीम में गाइडेंस पड़ेगा जिसने उसे तैयार किया है। तो मेरे दोस्त, मैंने मेरी टीम में तुम्हारे लिए पूरे जज्बे जुनून से अज़म बैच तैयार किया। इससे मेरी टीम 1 मार्च को लॉन्च कर रही होगी। तुम्हें इसमें क्या मिलेगा? इसमें बेसिक तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। नंबर 1, तुम्हारे सारे 11वीं के सुपर बेस्ट नोट्स, यानी वो कमाल के नोट्स जैसे तुम्हें दिखाएं इंग्लिश के, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नोट्स होंगे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। या तुम जाओगे तुम्हारे एमसीक्यूज आ गए, तुम्हारी सारी बुक चाहे साइंस की हो या आर्ट्स की, उसके नोट्स आ गए। उसके बाद तुम्हारे टेस्ट सीरीज, पूरी 12वीं की हर बुक के टेस्ट सीरीज और 12वीं की हर बुक के पास चैप्टर, क्या बात होगी, यानी पास हो जानते हो उसकी बात कितनी अहमियत होती है। तुम्हारी ये हो जाएंगे। तुमसे पहले को तुम्हारे मुकम्मल इंट्रो आ जाएगा, 12वीं का सारा मटेरियल आ जाएगा और तुम्हें जाएगा कैसे इस्तेमाल कर तुम्हारे जो नोट्स दिए हैं वो आ जाएगा। तुमने इसको ओपन करोगे तुम्हारी 3 चीजें आ जाएंगी। इसमें नोट्स है, इन नोट्स में क्या है, तुम्हारी हर बुक चाहे वो साइंस की हो या आर्ट्स की, उसके नोट्स आ गए, फुल बुक के एमसीक्यूज और साथ ही साथ सारे तुम्हारे बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गेस्ट पेपर। ये तुम्हारे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गेस्ट पेपर। अब जब तुम इन तमाम नोट्स अपनी 12वीं की मुकम्मल तैयारी अच्छी वाली कर लोगे कि यहाँ पर तुम्हें नोट्स दिए हैं, पर प्रेजेंटेशन उनके आंसर दिए हैं जो तैयार होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, टेस्ट में दे दिए और साथ ही साथ उनको याद रखने का तरीका तक बता दिया। जब तुम इसे अपनी 12वीं में मुकम्मल कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे टेस्ट भी तो होंगे ना। तो फिर अज़म में तुम्हारे 1 मार्च से लेकर तुम्हारे आखिरी पेपर तक एक कंप्लीट टेस्ट सेशन होगा जिसमें तुम्हारी सारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। और साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारी किसी बुक का भी किसी टाइम भी कोई मसला पड़े उसका तुम्हें उस टाइम सुपर बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए एक कंप्लीट व्हाट्सएप टीम सपोर्ट तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे आखिरी पेपर तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी हर क्वेश्चन का तुम्हें गाइड करता रहेगा कि इसमें क्या मसला है, इसको कैसे हल करना, ये। और इसी चैनल पर जज्बे जुनून से बड़े मोटिवेशन वीडियो ताकि तुम्हारे में अपना काम करने की आग लगी रहे और साथ ही साथ तुम्हारी 11वीं 12वीं की जबरदस्त तैयारी के लिए स्टडीज और प्लान होंगे और तुम्हारी 11वीं 12वीं की हर बुक के लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, मजेदार लेक्चर होंगे जो तुम्हारी तैयारी भी अच्छे तरीके से होती जाएगी। अब ये थे अज़म बैच के फीचर, लेकिन अब तुमने इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं क्योंकि तुम्हारे लिए एक 30 दिन का प्लान और फिर साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गिफ्ट तुम लाजमी ही लेके जाना। अब प्लान में आते हैं। प्लान में क्या, तो मैं दोस्त यहाँ पर प्लान में तुम्हारे सारे 12 सिलेबस को 4 हफ्ते और 2 दिन डिवाइड कर दिया हुआ है। अब तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा जो 12वीं का सिलेबस है ना उसमें मेन चीज तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन है, पूरे तुम्हारे 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तभी उसको ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। तुम्हारे आते हैं लेसन के 10 चैप्टर होते हैं और हीरोज के होते हैं 5। तुमने इसमें 8 करने, इसमें 3 करने हैं, तुम्हारे मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम सारे कर लो तो आसान रहेगा, ज़्यादा फायदे में रहेगा तुम्हारे लिए, आगे जाकर तुम्हारी आसानी होगी और तुम्हारे लिए करना है भी कोई मुश्किल काम है क्योंकि मैंने नोट्स में हर आंसर को बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल से बयान कर दिया। उसमें तुम्हारे कभी आंसर गलत नहीं हो रहे होंगे ना, शॉर्टकट मुकम्मल गलत हो रहे होंगे। अब तुमने क्या करना है, तुमने हर रोज 2 शॉर्टकट मुकम्मल करने हैं लेसन के और हर दूसरे दिन में 1 हीरो मुकम्मल करना है। इसे तुम 6 दिन में ये मुकम्मल कर लोगे, एक दिन उसको रिवाइज करना, तुम्हारे 7 दिन ये मुकम्मल हो जाएंगे और तुम्हारे लेसन और हीरोज के शॉर्टकट मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है तुम्हारी इंग्लिश में 2 चीजें हैं, एक तुम्हारे एमसीक्यूज हो गए, एक तुम्हारे पैराग्राफ हो गए। ये तुम कभी भी इन्हें आखिरी दिन में कर सकते हैं, ये चीज हर रोज मुकम्मल करने वाली होती है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस चलनी है। तुम्हारे होगी पैराग्राफ हो गए, तुम्हारे एमसीक्यूज होगी, जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी वो उतना से परफॉर्म कर पाएगा। इनकी प्रैक्टिस तुम कभी भी ये नहीं कर सकते, तुम आखिर आ जाओगे तो मुकम्मल कर लोगे। इन्हें तुम्हें हर रोज मुकम्मल साथ साथ करना पड़ेगा, यानी तुम्हें हर रोज एक पैराग्राफ करना पड़ेगा और हर रोज तुम 10 एमसीक्यूज कर लो जो मैंने तुम्हें दिया ना, प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज हो गए, ग्रामर के एमसीक्यूज हो गए, तुम हर 10 एमसीक्यूज कर लो, तुम एक पैराग्राफ करते रहो, तुम फिर ही इसको मुकम्मल कर पाओगे अच्छे तरीके से, तुम्हारे फिर इसमें नंबर आएंगे। अब उसका तुम्हारा पहला हफ्ता ये हो गया, तुम्हारे लेसन मुकम्मल हो गए, तुमने हर रोज साथ साथ में पैराग्राफ और एमसीक्यूज मुकम्मल किया। तुम्हारा अगला हफ्ता तुम्हें चिप्स को 6 दिन में मुकम्मल करना है। वो क्या होगा, चिप्स के टोटल 18 चैप्टर हैं, तुम्हें जिनमें से करने होंगे 10 से 12 चैप्टर मुकम्मल करने होंगे। अब तुम हर रोज 2 चैप्टर को मुकम्मल करो, साथ तुम्हारे पैराग्राफ होंगे, एमसीक्यूज होंगे, तुम इनको 6 दिन मुकम्मल करके एकदम इसको लास्ट में रिवाइज कर देना, तुम्हारा अगला हफ्ता ये मुकम्मल हो जाएगा। अब उसके बाद तुम्हारा जो है अगला हफ्ता आएगा, तुम्हें करना उसमें तुम्हारे ऐसे, मैं उन बच्चों के ऐसे मुकम्मल तैयार करने, तुम्हारे ऐसे 15 नंबर के होते हैं, बड़ी बहुत चीजें तुम लास्ट में तैयार करने से तुम्हें 6 दिन दिए क्योंकि असल में तुम्हारी दूसरी बुक्स भी तो है ना, तुम्हें तैयार करनी है। मैं तो कहता तुम एक दिन बैठ कर ऐसे मुकम्मल कर दो, तुम्हारी जो दूसरी बुक्स है तुम्हें वो भी तैयार करनी है सर, तभी तुम ऐसे को 6 दिन में मुकम्मल करो और साथ तुम्हारे वही पैराग्राफ एमसीक्यूज होंगे और तुमने एक दिन में इसको रिवाइज करके तुम्हारे 7 दिन में मुकम्मल हो गया। अब तुम्हारा सारा काम मुकम्मल है, इससे जाके तुम्हारे पास ईडीएम रह गया। ईडीएम कोई आसान चीज नहीं होती, 10 नंबर का काम होता है ये ला, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, जब करोगे फिर तुम्हें नंबर पूरे आएंगे।
क्योंकि तुम्हें इसमें एक गलती भी होगी तुम्हारी होगी ना बेश में तुम्हारे पूर्ण नंबर कर सकते हैं, तभी तुम्हें ईडीएम को उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल करना पड़ेगा। और साथ अब तुम्हारा काम है तुम अगले हफ्ते में अपने पैराग्राफ 2 कर दो और एमसीक्यू डबल कर दो। तुम ये कर लोगे ना, तुम्हारे हर एमसीक्यू पैराग्राफ ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। और आखिरी 2 दिन में तुमने जो सारे एमसीक्यू अपने मुकम्मल किए उस एमसीक्यू को दोबारा प्रैक्टिस कर दो, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू आने प्रैक्टिस से है। यहाँ तुम्हारे 30 दिन में तुम्हारे सारे इंग्लिश का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। फिर 30 दिन लेंथ अब आता तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुम्हें तुम्हारे लेसन के चैप्टर 1, इजिप्ट के चैप्टर 1, हीरो चैप्टर 1, इन सब के शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ 99 प्लस मल्टीपल का ऐसे और इडियम्स तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, उसे तुम दे सकते हो। ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी इंग्लिश में पास करने के लिए काफी होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साल के शुरू में बहुत सी उम्मीद थी कि 11वीं में इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन तुम 12वीं के शुरू में इतनी मेहनत करके मजा आ जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम आई नहीं कर पाया। अब तुम्हारे 12वीं बिल्कुल सर पे खड़े हैं और तुम्हें तुम्हारी 12वीं की तैयारी के लिए किसी भी मटेरियल जरूरत होगी तुम्हें सब कुछ इसी चैनल में मिल रहा होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।